मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी यार। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माइक बंद था। आती कैसे? ऑल ओके? सोएब अख्तर, अविनाश भोसले, रमेंद्रनाथ वर्मन जी, राजगौरव, सोनम प्रजापति, हरेंद्र, हेमंत, शिवी, प्रफुल्ल, रीना, अविनाश, हनी सिंह जी। आ गए आप ही? ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंजलि, गुड मॉर्निंग अंजलि। अक्की सिंह, देव राठौर जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हाय यू? कैसे हैं सभी? संडे कैसा रहा? 12th में है, रिवीजन नहीं कर पाते मैम। प्रफुल्ल ऐसा? पर बेटा किया करो रिवीजन, तो रिवीजन नहीं करेंगे। हनी सिंह जी, इसके अलावा हनी सिंह कितना कहने का शौक है ये? हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। थैंक यू विवेक कुमार जी, थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा। आज मैं नहा के आई हूँ। नहीं, आज तो नहीं नहाई हूँ। नहाती तो मैं कभी भी नहीं 10 बजे यार। 10 बजे कौन नहा सकता है? चलो ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? फ्रेजल वर्ब चल रहा था। ऑल ओके बेटा? कैन वी स्टार्ट अ सेशन? बिल्कुल ठीक हूँ। आकी सिंह जी, मैं भी एकदम ठीक हूँ। एकदम फिट है, सब एकदम फिट है। सोनिया, रहेंद्र, ऑल ओके? अभिषेक आनंद, पिछली क्लासेस कौन लेगा? दिस इज माय फर्स्ट क्लास। यहाँ से मत ले क्लास। संडे रिवीजन में चला गया मैम, पता ही नहीं चला। संडे को रिवीजन में चला गया। ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू। हाँ अंजलि, तो हद हो गई यार। फिर तुम्हारा मैसेज कैसे पढ़ रही हूँ मैं? ठीक है। हाँ, रामनीत नाथ बर्मन जी, ग्रामर का कोर्स करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। कॉल करके ऐड करवाना ताकि डिस्काउंट मिल पाए। ठीक है? ऑल ओके? एक बार मुझे थम्स अप तो भेज दो सब लोग कि मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक है राजगौरव जी, ओके। और कोई इच्छा है आपकी? ओ सोएब अख्तर, चलो ले तो लिया। सब अच्छी रही अक्की सिंह जी, बहुत अच्छी रही, सब बढ़िया रहा। साक्षी मैं अच्छी हूँ। एक बार थम्स अप नहीं भेज रहे कि मैम हाँ स्टार्ट कर देते हैं? किसी को कोई इशू? ठीक है अजीत सिंह जी, डलवा देंगे, है ना, डलवा देंगे। प्रिया, थैंक यू संजू। ओके पुष्पा, वेरी गुड। चलो अब हम स्टार्ट कर सकते। ठीक है अभय जी, चले चलो जी। ब्रिंग नाम की फ्रेजल वर्ब आज पढ़ते हैं, है ना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो लाना होता है ना। ब्रिंग का मतलब वैसे तो लाना होता है, पर ब्रिंग के साथ हाँ जी, पहला देखते हैं ब्रिंग बाउट। ठीक है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग का मतलब वैसे तो लाना होता है। वैसे तो बाउट का मतलब लगभग होता है ना। बाउट का मतलब लगभग। तो हमने कहा लाना और लगभग, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है ना? पर फ्रेजल वर्ब होती है ऐसी है जो थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ी क्या काफी अजीब हो जाती है ना। उसका ना तो लाना होता, ना लगभग होता, है ना। तो हमने कहा कि ब्रिंग का मतलब, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज का कारण। क्या करना? जैसे कि मान लो कि हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं।
ये देखो, देखो जैसे कि मान लो हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, सॉरी बेटा बीच में 1 मिनट फिर से खराब कर दिया आपका। और जैसे हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, मान लो कि दो दो नेशन आप में आपस में कुछ बातचीत चल रही है, भारत और पाकिस्तान की कोई बातचीत चल रही है ना। हमने कहा एक लंबी सी कॉन्वर्सेशन हुई, और लंबी सी कॉन्वर्सेशन का परिणाम क्या हुआ? इट ब्रिंग्स अबाउट आ रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन क्या होता है? आपस में मेल मिलाप, है ना, समझौता टाइप, है ना। तो हमने कहा एक लंबी सी बातचीत हुई, चल रही थी काफी दिनों से, कहते इसका परिणाम क्या निकला? बोले इट ब्रिंग्स अबाउट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू कंट्रीज, है ना, दो कंट्रीज के बीच में इसकी वजह से समझौता हो गया है, कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया? रिकॉन्सिलेशन हो गया। अब हमने कहा ये रिकॉन्सिलेशन ब्रिंग्स अबाउट, अब होने को तो हम कम्स, आप जो भी कुछ भी प्रपोजिशन यूज कर सकते थे, कोई भी वर्ब यूज कर सकते थे, पर हमने इंस्टीड ऑफ यूजिंग एनी वर्ब हमने क्या यूज करा? कोई फ्रेजल वर्ब यूज करी। फ्रेजल वर्ब भी तो एक तरीके की वर्ब होती है, तो हमने कहा ब्रिंग्स अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट लगभग लाना, क्या लेके आया? दोनों में समझौता लेके आया। तो ब्रिंग्स अबाउट का मतलब होता है किसी भी चीज का कारण बनकर वो चीज सामने लेके आना, ठीक है। तो ब्रिंग्स का मतलब लाना, अबाउट का मतलब वैसे तो लगभग होता है, पर लगभग लाना क्या? होने का कारण होना। लगभग मैं लेके आया, मान लो कि घर पे आप कोई चीज लेके आए, तो बोले कि कौन लेके आया, किसकी वजह से आई है ये, है ना। तो इट ब्रिंग्स अबाउट बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की वजह से ऐसा हुआ है ना। तो हमने कहा किसी भी चीज के होने का कारण कौन सी फ्रेजल वर्ब बताती है? ब्रिंग्स अबाउट बताती है, ठीक है। जैसे कि देखो साक्षी ने एग्जाम्पल दिया, अर्थक्वेक ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड साक्षी, कि अर्थक्वेक लेके आया है, क्या लेके आया? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन का कारण। आप भी कुछ एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में रिवीजन करेंगे, एक एक पहले समझा देती हूँ। अगला देखिएगा, ब्रिंग अलोंग। हमने कहा ब्रिंग का मतलब तो लाना, अलोंग का मतलब साथ। अब देखो कुछ फ्रेजल वर्ब तो ऐसी होती हैं डायरेक्ट सा मीनिंग निकाल कर हमें कुछ हिंट दे देती हैं, है ना। और इसने भी ऐसा ही किया, ब्रिंग अलोंग। जैसे कि अब ये देखो, ये इसकी मम्मी जा रही है, ये इसके बच्चे जा रहे हैं, तो ये बच्चे अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो ब्रिंग वो साथ में तो आई, और साथ में किसको लाई? अपने बच्चे को भी लाई। तो हमने कहा टू टेक समवन या फिर समथिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इंसानों को साथ में लेके आना, कोई चीज आपने कैरी कर रखी है, पर्स कैरी कर रखा है, या फिर कुछ भी गुड्स किसी भी टाइप की, उन चीजों को साथ में लाना, ये भी क्या है? ब्रिंग अबाउट। क्लियर? क्लियर हो रही है? सॉरी, ब्रिंग अलोंग, अलोंग का मतलब साथ होता है ना, तो बोले कि वो लाया, ब्रिंग मतलब लाना, अलोंग मतलब साथ में। तो हमने कहा साथ में लाना, चीजें भी हो सकती है या फिर किसी प्रकार के कोई पर्सन भी हो सकता है। आप पर्सन को साथ लाएं, चीजों को साथ लाएं, इसे क्या कहते हैं? ब्रिंग अलोंग। अच्छा क्या क्या सीखा हमने? पहला सीखा ब्रिंग अबाउट। क्या मतलब होता है ब्रिंग अबाउट का? अच्छा ब्रिंग अबाउट की तरह ना एक ब्रिंग ऑन भी होती है। दोनों का ही मतलब क्या होता है? होने का कारण, किसी भी रीजन। बेटा 2 सेकंड है ना, 1 सेकंड। जी बेटा क्या बताया? ब्रिंग अबाउट का मतलब, तो हम क्या कर रहे थे? होने का कारण। ब्रिंग ऑन होना भी होने का कारण। और दूसरा बताया ब्रिंग अलोंग, ये तो हम साथ में लेके आए हैं, चीज को लेके आए, पर्सन को लेके आए। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिंग डाउन। अब हम ला रहे हैं किसी चीज को, क्या कर रहे हैं? डाउन मतलब नीचे। अब किसी को नीचे लाना, किसी को नीचे लाना क्या हो सकता है?
किसी की रेस्पेक्ट को नीचे लाना, किसी को किसी पद से नीचे लाना। मान लो कोई चेयरमैन था किसी कंपनी में, अब हमने उसको ब्रिंग ला दिया नीचे, इसका मतलब चेयरमैन के पद से उसको हटा दिया। तो हमने कहा टू ओवर थ्रू। या फिर गवर्नमेंट, आप पोजीशन में किसी को रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में पोजीशन को रिड्यूस करते हैं ना, कि मान लो किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, है ना, फिर उसको एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के किसी दूसरे को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो अब बताओ, कोई इस प्लेस पर था, है ना, ये था एजुकेशन मिनिस्टर, अब इसको यहां से ला दिया हमने नीचे, तो हम इसको ब्रिंग लाए, कहाँ लाए, डाउन मतलब नीचे। तो नीचे लाना, किसी को किसी पद से हटा देना, हम ऐसा कह सकते हैं, पद से हटा देना। अब जब आप किसी को पद से हटाएंगे तो इसका मतलब उसको ब्रिंग डाउन ही तो कर दिया आपने। एम आई राइट? क्लियर? अंजलि आई टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब देखिए क्या हो रहा था, मान लो ये एक बच्चा था, एक लड़का था, या फिर किसी कंपनी में कोई भी मतलब वर्किंग एम्प्लॉय था। तो हमने कहा कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन थी, तो अब सब बैठे हैं सब, और फिर वेट कर रहे हैं कि कोई तो प्रेजेंट करेगा, है ना। अब जब कोई प्रेजेंट करेगा, अब जो भी आइडिया थे, जो भी नया कुछ कंपनी के अंदर एडिशन करना था, कोई भी नई ब्रांच में एडिशन करना था, कुछ नए आइडियाज को वहां पर ऐड करना था, अब सब यहाँ बैठे हैं, ये लो ये लो। अब भैया वेट हो रहा है कौन सा एम्प्लॉय ब्रिंग मतलब लाएगा, फॉरवर्ड मतलब सामने अपनी प्रेजेंटेशन, जिससे ये पता लगे कि अभी कंपनी को किस चीज की नीड है, उसको कौन से सेक्टर में अभी काम करना है, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, या सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ कमी है, मतलब कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं उनको आगे लाएगा कौन। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड करने का काम, क्या बोला हमने, लाना, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो जो चीज मान लो कि दबी हुई थी, पीछे थी, अब उसको हम फॉरवर्ड सामने ला रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हमने प्रेजेंट कर दिया। टू प्रेजेंट समथिंग, किसी भी चीज को आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं किसी की, तो दिस इज ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे लाना, कोई चीज दबी हुई थी, छिपी हुई थी, कागजों में थी, अब आपने उसको ब्रिंग फॉरवर्ड किया, तो ब्रिंग फॉरवर्ड सबके सामने लाना। क्या क्या पढ़ा हमने अभी, बता पाओगे? इसमें देखते हैं ना। एक तो हमने देखो ब्रिंग अलोंग, ये क्या था, साथ में लाने वाला, ठीक है। अब हमने ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग ओन, बताओ क्या था, होने का कारण। हाँ हनी सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू एट ऑल, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। हाँ जी, ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग ऑन क्या था, किसी होने, किसी रीजन हैपन, किसी घटना के होने का रीजन बनना ब्रिंग अबाउट है। अब हमने कहा ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है मैम, टू प्रेजेंट समवन, प्रेजेंट समथिंग, किसी के सामने आप प्रस्तुति दे रहे हैं, किसी के सामने उजागर कर रहे हैं, किस चीज को बता रहे हैं, दिस इज ब्रिंग फॉरवर्ड। अब हमने कहा ब्रिंग डाउन क्या होता है, बोले नीचे लाना, नीचे लाना किसी को किसी पद से हटा देना। क्लियर सभी को, समझ में आ गई बात? टेलीग्राम बदल दिया क्या अंजलि, ऐसा नहीं, शायद सुमन इंग्लिश ही है, बदला तो कुछ भी नहीं। चलो आगे देखते हैं, अगले पे जाते हैं, ब्रिंग इन। अब देखो ये तो आता ही रहता है ना, लाना, है ना, इन मतलब अंदर। अब आप कह रहे हैं ब्रिंग इन, अब इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है यार, प्रेजेंट तो ये है कि कोई चीज है, बस आप दूसरों को बता रहे हैं उसके बारे में, राइट। तो वो तो ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया, कि पहले पॉलिसीज को आपको पता था, अब आपने दूसरों को बता दिए, दिस इज अबाउट कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को ना, ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, जनता के सामने ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ब्रिंग इन, आपको पता होगा नए नए नोट, पुराने नोटों को भेंट चढ़ा दिया गया और नए नोट आए, तो मार्केट में ब्रिंग इन हुआ, है ना, अंदर आए, क्या अंदर आए, नई कुछ चीजें, कुछ नया, पुराना नहीं। जैसे जियो ने कमाल किया था, जियो ही मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि डिजिटल क्रांति लाने में जियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फ्री डेटा देना एंड ऑल, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, फिर कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज इंडिया में देखने को मिला जियो की वजह से। तो जियो की न्यू पॉलिसीज, है ना, हमने कहा नया पैसा,
नए नोट आ गए। तो ये जो नए नोट आए ना, नोट आना, दिस इज दिस इज नॉट अबाउट कि आप कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर रहे, आप कुछ नया उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, है ना, उसे ब्रिंग इन कहेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड पॉलिसीज की जा सकती है कि गवर्नमेंट ने कुछ बना रखी है उसको इम्पोज कर देना, पर किसी को अंदाजा भी नहीं है और आप कुछ लेके आ गए हैं घर में, है ना, कुछ नया, उसे ब्रिंग इन कहा जाता है। जैसे कि नए नोट आए थे, है ना, जियो के बड़े बड़े। अच्छा पुष्पा जी, ऐसा क्लियर, आगे समझते हैं। अगला हमारा है ब्रिंग ऑन। अभी मैंने बताया था ब्रिंग ऑन के जैसी एक और फ्रेजल वर्ब है, कौन सी है जरा बोलना जल्दी से। ब्रिंग ऑन, ये टू कॉज टू हैपन, किसी चीज का कारण बनना। इसकी जैसी एक कोई और प्रपोजिशन है पुष्पा कुमारी जी, पुनीता शर्मा, जय श्री कृष्णा, है कोई? यस, वेरी गुड, ब्रिंग बाउट। ब्रिंग बाउट और ब्रिंग ऑन दोनों में ही किसी चीज के होने का कारण बन रहा था, राइट? बहुत बढ़िया, याद हो रहा है भाई? देखो अभी तक चल रहा माम जी, बिल्कुल, यहाँ ब्रिंग बाउट, गुड, वेरी गुड। अब है राहेंद्र, राहेंद्र राजपूत जी, मेरे कुकर में बहुत इंटरेस्ट है, आपको क्या पक रहा है? क्या पक रहा है? आलू उबल रहे हैं आलू उबल रहे हैं भाई, बस। निशा कुशवाहा, अदिति राय, वेलकम बेटा, वेलकम। चले, चलो, वेरी गुड, तुम्हें ब्रिंग बाउट याद है, ब्रिंग बाउट और ब्रिंग ऑन। अभी हम ना मार्केट में कुछ ला रहे हैं, है ना भाई? अब देखो, किसी ने कुछ बनाया, ब्रिंग मतलब वैसे तो लाना होता है, आउट मतलब बाहर, है ना, बाहर मतलब मार्केट में यार। अच्छा, किस चीज का प्रोडक्शन होता है, फिर उसको पहले प्रोडक्शन होगा, लाइक वैक्सीन बनी थी, आपको पता होगा कोरोना की, है ना, कितनी सारी वैक्सीन बन रही थी, कितना सारा रिसर्च वर्क चल रहा था, कोई कह रहा था हमने बना दी, कोई कह रहा था हमने बना दी, पर बनाना और उसको मार्केट में लाना थोड़ी सी अलग चीज रहती है, उसके ऊपर कितना सारा रिसर्च वर्क किया जाता होगा, कितने सारे लोगों पर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आए हैं, मतलब कोरोना इससे जा भी रहा है, नहीं आ रहा, इम्यूनिटी बढ़ भी रही है, मतलब किसी भी टाइप की, किसी भी कोई भी चीज, तो किसी चीज को मार्केट में आउट करने के लिए उसके ऊपर पूरी वर्किंग कंप्लीट होगी, उसके बाद ही तो उसको लाया जाएगा ना बाहर। तो हमने कहा कुछ उत्पाद तो बनाना है, और वो भी किसके लिए? सेल के लिए। आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल के लिए, इसका मतलब आप उसे मार्केट में ला रहे हैं बाहर, ब्रिंग आउट। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछूं, ब्रिंग आई थिंक खत्म हो गया होगा, नहीं, ब्रिंग ओवर, शायद ब्रिंग ओवर लास्ट बचा हुआ है। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, टेक ओवर जानते हैं? टेक ओवर, बताओ मुझे, टेक ओवर पढ़ा है मैंने, बोलो बेटा, टेक ओवर क्या मतलब, क्या मतलब होता है टेक ओवर का? बोलो। राम राम जी, संजय धाकर जी, राम राम। टेक ओवर का मतलब बताओ, मारना मैंने वरना तुम्हारे पीटूंगी। टेक ओवर बताया ना, क्या होता है टेक ओवर? संजय धाकर जी, ऐसा नहीं बेटा, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ा मेरी, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो मैम। बच्चे बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, बस जिसका सामने दिख जाता है कर देते हैं, समझा करो आप बात को। हाँ, किसी को किसी स्थान से हटाकर उसका डोमिनेट कर लेना, हाँ, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। किसी के से पद से हटाकर वहां पर खुद कुर्सी छीन लेना, हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। कंपनी का टेक ओवर होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा मुझे बता रहे हैं। सुमन शर्मा, संजू, बहुत बढ़िया, अदिति, वेरी गुड, तुम लोगों को तो याद है, इसका मतलब कल संडे को तुमने पढ़ाई करी है। जिसने करी है बहुत अच्छे यार, अमेजिंग, फैंटास्टिक, और जिसने नहीं करी है उसको तो मुर्गा बना देना चाहिए, कंट्रोल ले लेना। चलो, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें पता है टेक ओवर का मतलब किसी को कंट्रोल में कर लेना है, तो इसी तरह से ब्रिंग ओवर, पहले करना है टेक ओवर और फिर उसको ले आना है, ले आना है अपनी तरफ, लेना, लाना, है ना।
तो ब्रिंग का मतलब लाना, पहले करना टेक ओवर फिर करना ब्रिंग ओवर। आप बताइए किसी पर्सन को, किसी प्रॉपर्टी को आप टेक ओवर करके अपने यहाँ ले आते हैं, इसे कहते हैं अपने पक्ष में कर लेना। किसी पर्सन को टेक ओवर करके उसके माइंड को ब्रिंग ओवर ले आना, है ना, अपने पास ले आना, अपने पक्ष में ले आना, अपनी साइड ले आना। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कुछ पूछूं, कुछ पूछती हूँ, है ना। पहले मुझे बताओ, ब्रिंग बाउट के जैसी एक और प्रपोजिशन है और वो कौन सी है, बताओ। ब्रिंग बाउट के जैसी, हेमंत, कौन सी प्रपोजिशन है हरेंद्र कुमार जी। ब्रिंग इन, बहुत बढ़िया साक्षी, ब्रिंग इन। अच्छा आप मुझे बताओ, तुम दूसरी पूछती हूँ, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब बताओ, चलो। ओह सॉरी, माइंड से ऐसे इन लिखते, ऑन, ब्रिंग ऑन। अगली पूछ रही हूँ मैं, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, सॉरी बेटा ना, ब्रिंग ऑन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन बताए, नीचे लाना, वेरी गुड हरेंद्र, नीचे लाना है ना, किसी को किसी पद से नीचे लाना। फिर हम कहेंगे ब्रिंग आउट का मतलब बताइए, चलो ब्रिंग आउट। देखती हूँ तुम्हारी मेमोरी कितनी अच्छी है, तुम्हें याद भी हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया प्रिया गुप्ता, अगला बताओ बेटा, अगला अंजलि, मोनू, प्रफुल्ल कुमार, नेहू, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शानदार। दीपिका नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट हो गया ये तो। ब्रिंग आउट, मार्केट में सेल, एग्जैक्टली मार्केट में कुछ सेल करने के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया है, फिर आपको ले आए उसको ब्रिंग आउट, वेरी गुड। अच्छा अगला पूछे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब और बता दो फिर, एक आध पूछ लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा मुझे कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी है या नहीं। ब्रिंग फॉरवर्ड, हाँ बिल्कुल, जैसे न्यू नोट आए थे शिवी, एग्जैक्टली ऐसे ही, सेल के लिए, ओके मैम। यस, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब प्रेजेंट करना, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, फॉरवर्ड लेके आना, दुनिया को बताना, बहुत शानदार। एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब चलो, अब हम कुछ लास्ट फ्रेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे तो, पर ठीक है, हो पाएगा फाइन, अगर वरना तो कल क्लास भी होगी। चलो देखो, देखो आपके सामने ना एक पैराग्राफ लिखा है, आपको इसमें से क्या करना है, सुनो। क्या होता है, कुछ फ्रेजल वर्ब तो हमारी कभी डायरेक्ट हमने देखने को मिल जाती हैं, पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलती हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता, उस स्थिति में हमारे साथ टेंशन हो जाती है कि यार ओन भरे, ओह भरे, इन भरे, है ना। वैसे आप, मुझे ऐसा लगता है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता होगा। चलो आपके सामने ओवर के साथ मैंने 3 प्रपोजिशन लिखी हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस पासेज को रीड करेंगे और अपने माइंड में एक आइडिया बनाएंगे कि ओवर के साथ 3 वर्ब लगती हैं और एक फ्रेजल वर्ब बनाती हैं। क्या आपको दिखाई आ रहा है वहां तक प्रफुल्ल जी, रामेंद्र नाथ बर्मन जी, फटाफट बताएंगे क्या ये पासेज आपको पढ़ने में आ रहा है बच्चा, या मैं पढ़ूं, मतलब दिखाई आ रहा है आपको, मेरे को बस इतना पूछना है, दिखाई आ रहा है। यूट्यूब सेशन आज होंगे, आज से शुरू हो जाए, मंडे, आज मंडे है, रात को 9 बजे क्लास लेंगे, ठीक है। जिसको दिख रहा है वो देख लो, जिसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। अब ऐसा कैसे मुमकिन है, अच्छा कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं दिख रहा है मैम, थम्स अप भेज दिया, क्लियर क्लियर क्लियर, और कुछ कह रहे हैं नोट क्लियर, हाउ इट्स पॉसिबल।
अगर ये क्लियर है तो डेफिनेटली ये सबके लिए क्लियर है, और अगर अनक्लियर है तो सबके लिए अनक्लियर है। हाँ, ये झूठ झूठ क्या चल रहा है? या तो झूठ वो बोल रहे हैं जिन जो कह रहे हैं दिखाई आ रहा है, जो ये कह रहे हैं नहीं आ रहा वो बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहा है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया? वेरी गुड। चलो, बहुत सारों ने तो पढ़ लिया, कुछ लोगों को अभी तक दिखाई नहीं आ रहा, इट्स ओके। उनके लिए मैं पढ़ देती हूँ। चलो मैं पढ़ती हूँ। हेलो, हेलो Suman ma'am, I'm staying over at Radha's tonight. I'm stay over basically ना, staying over तो ठीक है, हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। हमने कहा हेलो सुमन मैम, आई एम स्टेइंग ओवर एट राधास टुनाइट। आज रात मेरा स्टे ओवर, आई डोंट नो, अभी मुझे मतलब नहीं पता। शी इज अ बिट मजरेबल बिकॉज शी डिडंट पास द सीजीएल एग्जाम। हम उसने कहा कि मैं राधा, आज रात राधा के पास whatever, और कॉल करके मुझे, मेरे को कॉल करी किसी ने और वो मुझे बता रहा है शी इज बट मजरेबल, वो मतलब दयनीय स्थिति में है, बिकॉज शी डिडंट पास द सीजीएल एग्जाम, क्योंकि उसका एग्जाम पास नहीं हुआ। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर इट सून। और मतलब मुझे पक्का भरोसा है, श्योर हूं कि वो इससे जल्दी से गेट ओवर कर लेगी। सून मतलब जल्दी, गेट ओवर आई डोंट नो। दूसरी प्रपोजिशन हमारी गेट ओवर, एंड द थर्ड वन शी ऑल्सो फेल ओवर। वो क्या हो गया, उसके साथ कुछ और भी हो गया, वो फेल ओवर हो गई एंड हर्ट हर चिन, और उसकी जो ये चिन है, जो ये चिन वाला हिस्सा है, उसको बहुत बुरा जख्म आया है, गिर गई है और उसके बाद चोट लग गई उसको। एनीवे, आई विल सी यू एट द गुरुकुल्स टुमारो। एनीवे, मैं आपसे कल मिलती हूँ या मिलता हूँ। गुड नाइट मैम। ये किसी ने मुझे फोन करके बोला कि मैं आज राधा के घर, राधा का सीजीएल का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उसको चोट भी लगी है। यहाँ पर हमने 3 प्रपोजिशन का जिक्र किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वन इज स्टे ओवर, और मुझे पता है पक्का कि तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि आप इनका मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि स्टे ओवर का मतलब क्या होता है। ओवर प्रपोजिशन स्टे के साथ लगती है तो क्या मीनिंग बनाती है। द सेकेंड वन इज गेट ओवर। फिर उसने कहा कि जल्दी से वो इससे, अभी तो उसका एग्जाम पास नहीं हुआ तो बड़ी टेंशन में है, बड़ी समस्या है, पर मतलब जल्दी से गेट ओवर कर लेगी। गेट ओवर का मतलब क्या होता है। थर्ड वन इज कि उसकी चिन पर चोट लगी है, शी ऑल्सो फेल ओवर, तो फेल के साथ भी। 3 वर्ब्स का मैंने जिक्र किया जिनके साथ ओवर नाम की प्रपोजिशन लगी और फ्रेजल वर्ब का निर्माण हुआ, है ना। दिख भी रहा है, नहीं भी कोई बात नहीं, प्रफुल्ल जितना हो पाए बच्चा उतना करो, फिर अगर 12th के एग्जाम है तो, है ना। देखो, पहला स्टे ओवर, दूसरा गेट ओवर, तीसरा फेल ओवर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा ना क्या कहानी होगी, क्लियर, वेरी गुड। ऐसे होता है हमारे साथ। हमने देखा द फर्स्ट वन इज कि मैं आज रात राधा के घर स्टे ओवर हूं। स्टे ओवर का मतलब आप किसी के यहाँ स्टे कर रहे हैं, मतलब कि टेम्पररी किसी के यहाँ पर रात को रहना, इसे कहते हैं स्टे, रहना, ओवर नाइट। स्टे ओवर टू नाइट, आज रात रहना, स्टे ओवर समझ गए, रहना। हमने देखा कि बड़ा एग्जाम नहीं निकला, पर शी विल गेट ओवर इट सून, जल्दी से इससे रिकवर हो जाएगी। तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से या फिर किसी दुख से, किसी दर्द से बाहर निकल जाना, है ना। गेट ओवर, गेट ओवर ना, आना बाहर, किसी समस्या से बाहर, मान लो बहुत टेंशन का टाइम चल रहा है या फिर कोई बीमारी चल रही है कि जल्दी से रिकवर हो जाएगी, तो उसे गेट ओवर का नाम दिया जाता है। एंड थर्ड वन इज फेल। फेल मतलब गिरना, ओवर, फेल ओवर का मतलब बहुत बुरे तरीके से आप ग्राउंड पे गिर गए हैं, दिस इज फेल ओवर, है ना। फेल टू द ग्राउंड, और चोट वोट भी लग गई है आपको। क्लियर हुई। 3 ओवर की प्रपोजिशन हमने सीखी, समझ में आया कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है ना, वो समझना बड़ी जरूरी है। क्या क्या सीखा हमने। स्टे ओवर, जब आप किसी के यहाँ रहते हैं, रात को जैसे रुक गए कहीं पर, तो आपने वहां पर स्टे ओवर कर लिया। आपने कहा कि उसको उस समस्या से बाहर आ जाना चाहिए, तो गेट ओवर कर लिया। अब कोई हो गया फेल ओवर, मतलब कि गिर गया, और गिरा भी ऐसे नहीं, मतलब धरती से लग गया वो, है ना, अपना जो भूमि से उसका बॉडी टच हुआ है, गिर गया है, चोट लग गई है, दैट इज फेल ओवर। ठीक है, जमीन पे गिर जाना। क्लियर। बेटा क्वालिटी बढ़ा ले अगर बिल्कुल दिख नहीं रहा है तो।
जिस जिसको दिख नहीं रहा है वो लोग अपनी क्वालिटी, मोबाइल से अपनी क्वालिटी को बढ़ा ले, मोबाइल की दिखने लगेगा। ठीक है जी। 3 चीजें हमने सीखी। क्या क्या सीखी? स्टे ओवर, गेट ओवर, फेल ओवर। स्टे ओवर किसी के यहाँ रहना, गेट ओवर किसी चीज से बाहर आ जाना, समस्या से या फिर किसी बीमारी से, एंड द थर्ड वन इज फेल ओवर। फेल ओवर का मतलब गिर जाना। ठीक है जी, क्लियर बेटा? अगला समझते हैं। अब अगला भी आपको वैसे तो समझ नहीं आएगा, है ना, दिखाई नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप अपना क्वालिटी एक बार बढ़ाइए उसका वीडियो का, हो सकता है कि आ जाए, अदरवाइज तो पीडीएफ में फिर आ ही जाएगा। ठीक है। अब हमने देखा, अब हमारी प्रपोजिशन है अप। कौन सी है? अप। ओवर की सीखी 3, अब हमें सीखनी है अप की। अप क्लियर? ओके। क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर किसी को इशू आ रहा है, अगर ठीक है, अगर नहीं फिर भी नहीं आ रहा है तो पीडीएफ में दिखाया जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाए, क्योंकि पीडीएफ में तो कोई इशू आना नहीं। ठीक है, देखो फिर से। सुनीता स्पेंड ऑल मॉर्निंग यस्टरडे क्लियरिंग अप माय स्टडी रूम, आई थिंक, है ना। देयर वर बुक्स एंड पेपर्स एवरीवेयर। पहले हम सिर्फ पढ़ेंगे पैसेज को और थोड़ा सा माइंड मेकिंग करेंगे कि हाँ किस प्रकार का पैसेज बन रहा है। Then she had to sweep up the rubbish and dead leaves on the terrace. After that, she tried to tidy up her bedroom. There were dirty clothes all jumbled up in a pile on the floor. She had to hang up 4 jackets and several pairs of trousers. She would left lying on chairs. That took her an hour. Then she discovered the wash basin was clogged up in the room, so she had to clear that. By that time, she had used up all her energy and she was too tired to do anything, so I just fell asleep on the sofa. एक्चुअली कहानी यहाँ पर सुनीता की है, सुनीता की और एक घर की जो काफी फैला हुआ है। कहीं पर वॉश बेसिन क्लोग्ड अप हो गई है ना, क्लोग्ड अप हो गई। फिर हमने देखा कुछ हैंग अप करने के लिए, आपको हैंग समझते हैं? हैंग के साथ अप प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, मतलब कहीं पे टांग देना। ठीक है। अब उसने कहा कि जो कपड़े उपड़े सब जम्बल्ड अप हो रखे हैं। जम्बल्ड अप समझते हैं? मतलब हम भी जैसे फेंक देते हैं ना, मम्मी डांटती होंगी आपको, तो जम्बल्ड जैसे लाइक समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पजामा, कहाँ कुर्ता, कहाँ पैंट, कहाँ शर्ट, कहाँ टॉवल। हम मतलब मेरी भी बहुत बुरी आदत है, मैं भी सारे कपड़ों को पाइल की तरह मतलब ऐसे यूं 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 जम्बल्ड अप करके रखती हूँ। बच्चों की आदत ही होती है, फिर मम्मी की आदत होती है छी छी छी, वो वाला। खैर मेरी मम्मी तो मेरे साथ रहती नहीं है, तो पर आपकी जरूर करती होंगी, है ना, करती है। आप लोग भी ऐसे करते हो, फेंक देते हो कैसे, तो दिस इज जम्बल्ड अप कर देना, वैसा वाला सेंस। सिर्फ अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं ना। अब हमने कहा ठाईदी, ये साफ करने वाला होता है। शी ट्राइड टू टाइडी अप हर बेडरूम, उसका बेडरूम साफ करने की, वो तो खुद ही का ही है वैसे, वो खुद का ही कर रही है आई थिंक, तो उसको साफ करने की कोशिश है। स्वीप के साथ भी अब प्रपोजिशन यूज की जाती है। अब स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, स्वीप अप भी सफाई हो गया। अब ने हमने कहा क्लियर के साथ भी अब प्रपोजिशन यूज की जाती है, मीनिंग वही होता है। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हो रही। क्लियर के साथ क्लियर अप लगा, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। हमने कहा स्वीप के साथ अप यूज हुआ, तो स्वीप अप का मतलब भी सफाई करना ही है, गंदगी को क्लियर करना है। अब हमने कहा टिडी अप, टिडी करना क्लियर करना होता है ना, उसके साथ भी अब प्रपोजिशन है, उसका मतलब होता है चीजों को अरेंज कर देना। मैंने कहा जम्बल्ड अप, जम्बल्ड क्या होता है? हम कपड़े जम्बल्ड कर देते हैं, तो जम्बल्ड के साथ भी अब प्रपोजिशन यूज किया जाता है, इधर उधर ऐसे ही फेंक देना चीजों को। ठीक है। हैंग के साथ अब प्रपोजिशन यूज की जाती है, मतलब टांग देना। हमने कहा क्लोग्ड अप, क्लोग का मतलब क्या होता है ना, पोर्स वगैरह क्लोग हो जाते हैं, या फिर हम आप देखते होंगे जो पाइपलाइंस होती है वो क्लोग हो जाती है। क्लोग्ड का मतलब उसमें कुछ कूड़ा कचरा उसके अंदर फंस जाता है, फिर पानी की निकासी नहीं हो पाती, दैट टाइप ऑफ क्लोग्ड। अब यहाँ पर उसका वॉश बेसिन क्लोग्ड अप हो गया है रूम के अंदर, मतलब वो भी मतलब उसके ऊपर भी गंदगी जमा है। और लास्ट वन इज यूज्ड, यूज मतलब यूज कर लेना, यूज्ड अप सारी एनर्जी को यूज कर लेना। अब हम वन बाय वन हमारी 7 प्रपोजिशन अप के साथ यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज, क्वालिटी बढ़ाने पर ठीक है, ओके वेरी गुड।
हाँ नीता त्रिपाठी जी, CSEL 8। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वालिटी बढ़ा ली, ओके वेरी गुड। इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो। इंग्लिश की टीचर हूँ, अगर इंग्लिश भी अच्छी नहीं बोलूंगी तो कैसे काम चलेगा बेटा जी। हाँ चलो ठीक है, इंग्लिश बोलने के अलावा हम इस पे ध्यान देते हैं कि हमारे कौन कौन सी, अच्छा अपनी कॉपी में लिखो कौन कौन सी प्रपोजिशन हमने यूज करी, अगर आपको दिखाई नहीं आ रहा। फर्स्ट वन इज क्लियर अप, लिखो क्लियर अप, जिसका मीनिंग ये लिखा, ये देखो बेटा, पीडीएफ में समझ में आ जाएगा, है ना, हो सकता है कि छोटा हो, पर मेरी भी गलती नहीं है, बोर्ड इतना ही है और ये मैक्सिमम बड़ा बोर्ड है, इससे बड़ा बोर्ड मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ना। अगला देखिएगा, किसी भी प्लेस को अच्छा करना, क्लियर अप, फिर रबिश को डर्ट को हटा देना, स्वीप अप, रूम को अरेंज कर देना, टाइडी अप, और अब हमने कहा जम्बल्ड अप, चीजों को ऐसे टुगेदर गंदे से ऐसे जम्बल कर देना। हैंग अप का मतलब लटका देना चीजों को, क्लोथ्स को या हुक पर लटका देना। और फिर हमने लास्ट देखा क्लोग अप, क्लोग अप का मतलब ब्लॉक, जैसे हो जाता है ना हमारी जो जाली वगैरह होती है, आप देखोगे वॉश बेसिन की या वॉशरूम की कहीं पर, है ना, किचन वगैरह में भी वो क्लोग हो जाती है, मतलब उसके ऊपर कुछ जमा हो जाता है कि पास ना हो। द लास्ट वन इज यूज्ड अप, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनिश्ड, खत्म, एनर्जी खत्म हो गई थी ना इसकी, दिस इज यूज्ड अप। ठीक है, हेमंत कुमार जी, कितना लो सेंस ऑफ ह्यूमर क्वेश्चन है आपका कि मैम मैथ के टीचर मैथ क्यों नहीं बोलते। मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है जिसे बोला जाता, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए हम इंग्लिश को बोलते हैं, है ना बेटा जी। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाओ, अब आप बड़े हो गए हो। मैथ्स कोई लैंग्वेज है क्या जिसे हम शब्दों में बोल सके, वो एक टूल है, एक सब्जेक्ट है, बस, नथिंग एल्स। अभी आप इसको क्या करेंगे क्लास के बाद, ये वेरी गुड मारिया, मारिया ने देखो सारे लिख दिए, क्लियर अप, स्वीप अप, टाइडी अप, जम्बल्ड अप, हैंग अप, क्लॉग्ड अप, यूज्ड अप। वेरी गुड मारिया, अमेजिंग बेटा अमेजिंग। क्लियर अप करना साफ, स्वीप अप भी चीजों को साफ टेडी भी क्लीन करना, जम्बल्ड अप ऐसे ऐसे डिसअरेंज कर देना, हैंग अप लटका देना, क्लॉग मतलब बंद, ब्लॉक, और यूज्ड अप फिनिश्ड। क्लियर अंजलि, आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है क्लास के बाद, है ना, इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। अच्छा, प्रोजेक्टर लगवा लें हम, प्रोजेक्टर पे तो जरूर दिखेगा तेरे को, जब इतनी क्वालिटी में भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल होगा रामेंद्र नाथ जी, डोंट वरी। चलें आगे। फ्रेजल वर्ब समझ में आने लगी, कर निकल गया है मेरा, थैंक यू। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू था साक्षी, मेरा काम तो पढ़ाना है बेटा, आप अच्छे से पढ़े, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मेरे पास तो नहीं है सोएब अख्तर, आप गूगल पे कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगी बच्चा। चलो लिख दिया सबने। अब रीना जी क्लास के बाद इसको फिर से पढ़ लेना, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं अवे। अवे की हमारी प्रपोजिशन एक तो टाइडी के साथ ही लग रही है, एक स्टे अवे और एक सेंड अवे, ठीक है, एक लॉक अवे, एक रन अवे। ठीक है, चलो अब अवे अवे पढ़ते हैं हम। अवे हमारा लग रहा है 4-5 चीजों के साथ, ये लो। क्लास के बाद रिवीजन करना है। चलो अब टाइडी के साथ पढ़ते हैं ना, अवे प्रपोजिशन हमने यूज करी पहली हमारी टाइडी के साथ, है ना। टाइडी अवे, देखो अब टाइडी का मतलब तो साफ होता है, ऐसे याद कर लेते, टाइड आता है ना, एक टाइड, सर्फ आता है एक टाइड,
है ना, सफाई करने वाला, है ना, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम टाइड रखा है, क्योंकि टाइडी जो वर्ड है ना उसका मतलब सफाई होती है। अब हमें ये साफ तो करना है, ठीक है मैम, साफ तो करना है, इसके साथ ना हमें अब एक अवे नाम की प्रपोजिशन यूज कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, चीजों को यूज करने के बाद, है ना, रास्ते से हटा देना। अवे का मतलब ऐसे रास्ता समझ लेते हैं, वैसे तो दूर हटाना होता है ना। तो हमने कहा टाइडी अवे, जैसे फैली पड़ी है रास्ते में, ऐसे फैली पड़ी हैं चीजें, हम कहते हैं ना यार थोड़ा इसको वो कर दो, सेट कर दो, इधर उधर उधर, कहीं किताब, कहीं कॉपी, कहीं कपड़े। तो आप टाइडी मतलब साफ, अवे मतलब रास्ता हटा दो, इनको यहाँ से हटा दो और साफ कर दो। कोई चीज आपने यूज करी, यूज करने के बाद प्रॉपरली उसी जगह पर रख दी, तो आपने चीजों को टाइडी अवे कर दिया। क्या कर दिया, टाइडी अवे, रास्ते से हटा दिया है, प्रॉपर जहां पर थी वहीं पर रख दिया है। ठीक है जी, देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है सोनम टोल्ड मी, सोनम ने मुझसे कहा टू टाइडी अवे ऑल माई बुक्स बिफोर द बॉस केम टू विजिट, कि मेरी सारी किताबें सेटल कर दो, इतने बॉस आए उससे पहले। ठीक है, तो टाइडी अवे रास्ते से हटा देना, चीजों को यूज करने के बाद या फिर जो भी आपने किया उसको उसी प्लेस पर सही से लगा देना, टाइडी अवे होता है। ठीक है जी, अगला समझते हैं स्टे अवे। ये तो हम पहले से जानते हैं ना, स्टे अवे। हम कई बार ऐसा कहते भी हैं, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, है ना। स्टे मतलब रहना, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब मुझसे। अवॉइड समथिंग दैट हैज बैड इफेक्ट ऑन यू। अगर कोई चीज, हम कहते हैं ना कि स्मोकिंग से स्टे अवे रहो, दूर रहो। अवे का मतलब दूर होता है, रास्ता है ऐसा समझ लेते हैं, होता नहीं है। अवे मतलब दूर होता है, रास्ता नहीं होता, फिर भी समझने के लिए आप समझ सकते हैं। दूर रहना, फासला बनाना। मान लो हमने कहा स्मोकिंग से स्टे अवे रहो, गंदे बच्चों से स्टे अवे रहो, कहते ही हैं, है ना, पेरेंट्स हमें सजेशन देते हैं कि नहीं ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, या फिर ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, बैड जो कंपनी है उससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो हमेशा हमें सजेशन दिया जाता है वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, कोई भी खराब है पर्सन उससे दूर रहो। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई थिंक आई शुड स्टे अवे फ्रॉम डेजर्ट्स, आई एम पुटिंग ऑन वेट। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन। देखो इसको समझकर मेरे को बताओ कि पुचिंग ऑन का मतलब क्या हुआ। वेट पुट ऑन करना, है ना, मोटे होना। पुट ऑन मतलब पहनना होता है वैसे तो, पर वेट को पहना तो नहीं जा सकता, वेट को ग्रहण जरूर किया जा सकता है, मतलब कि फैटी हो गए हो आप, पफी हो गए हो ना, रोटंड टाइप के हो गए हो, है ना, तो उसे हो गया पुट ऑन करना। वेट को पुट ऑन किया जाता है, मतलब कि मोटा हो जाना। मुझे मीठे से दूर रहना चाहिए, आई थिंक आई शुड स्टे अवे फ्रॉम, मुझे दूर रहना चाहिए मीठे से, क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर। ज्योति मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसे एकदम से याद आया, मैम आप कैसे हो। बेटा हिंदी का कोई मतलब तो नहीं बनता दूर रहना, ये लो, दूर रखना किसी को या खुद रहना, है ना। ठीक है, ठीक है आखी, हाँ ओके। चलो और देखते हैं, अगला समझ के, सेंड अवे फ्रॉम। अब सेंड वैसे तो भेजना होता है, राइट। अब आपने कुछ भेजा है के लिए, पता नहीं किस लिए भेजा है, सेंड अवे फ्रॉम, इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखो, आई हैव सेंट अवे फॉर अ ब्रोचर अबाउट हॉलीडे इन न्यूजीलैंड। मैंने मतलब किसी कंपनी के पास मैंने मतलब भेजा, उनको भेजने को कहा कि मैं न्यूजीलैंड के हॉलीडेज के लिए ब्रोचर, तो होता ही है कि उसके अंदर क्या क्या पैकेजेस हैं, कितने पैसे लगेंगे, तो आपने भेजा है और किसी पर्पस के लिए भेजा है, तो हम कहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप भेज रहे हैं, या फिर किसी पर्सन से किसी चीज के बारे में पूछना, है ना, कि भाई कैसा कैसा है, कितने पैसे हैं, कितने दिन का टूर है, फिर वो बताएंगे 4 रात 5 दिन, ऐसे कुछ कुछ होता होगा। ठीक है, तो उस सारी चीज के बारे में आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, और जब आप किसी से पूछना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया मुझे ये भेज दो या मुझे बता दो, तो इसका मतलब आप उन्हें प्रपोजल या फिर अपना क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो हमने कहा सेंड अवे फॉर, आपने किस लिए भेजा, बोला मैंने पैकेज के लिए भेजा।
आपने कोई मेल लिखी है तो बोले किस लिए लिखी है, बोले जॉब के लिए लिखी है। तो आप किसी कारण से कुछ लिख कर, है ना, बेसिकली राइटिंग फॉर्मेशन में ही यूज किया जाता है। आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, आपने कहा किस लिए, फॉर, सेंड, लिखा है, भेजा है, फॉर व्हाट, मैंने कहा कंपनी में मैंने जॉब के लिए भेजा है, सेंड अवे फॉर। ठीक है जी। अभी क्या कहा था, स्टे अवे। स्टे अवे फॉर क्या मतलब होता है स्टे अवे का, बोलो जल्दी से, स्टे अवे। हाँ अंजलि तुम्हें ही किया मैंने। बताओ स्टे अवे का मतलब क्या था। इससे पहले प्रपोजिशन पढ़ाई है अभी, स्टे अवे। और ऐसा मत सोचा करो किसी को आता है तो मुझे तो आता ही है, मुझे क्या जरूरी है अब लिखने की। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ही गंदा सोचते हैं और बहुत ही खराब सोचते हैं। जितना आप आंसर दोगे, जितना आप बताओगे, बच्चे आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप उससे निकल के बाहर आ जाओ जो आपका बचपन था। बचपन में भी ऐसे होता था ना, टीचर पूछता था आप जवाब देते थे। ट्रस्ट में अगर आप जवाब देंगे तो आपको याद रहेगा यार, कभी नहीं भूलोगे आप उसको अगर आंसर दोगे तो। अगर आप एकदम साइलेंट से बन के बैठे हैं क्लास में कि ऑनलाइन क्लास है, मैम कौन सा हमें देख रही हैं, भाई मेरी बहुत सारी आंखें, मैं सबको देख रही हूँ, दूर रहना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे समझे। लो ये लो, इसने कर लिया है अपने आप को लॉक, और लॉक अवे, लॉक कर लिया। अच्छा एक बात, तो किसी ने कमरे में लॉक कर लिया अपने आप को, तो वो दूसरों से दूर हट गया, नहीं हट गया, हट गया। तो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, आई डिसाइडेड टू लॉक माई सेल्फ अवे इन माई रूम टिल आई हैड फिनिश्ड माई ऐसे। जब तक मैं अपना ऐसे कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप किसी से मिल नहीं रहे हो, लॉक अवे। लॉक के साथ अवे प्रपोजिशन यूज की जाती है कि आप किसी रूम में चले गए या घर में चले गए, अलोन, किसी से नहीं मिलना, लॉक अवे, अपने आप को लॉक अवे कर लेना। स्टे अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर रहना, दूर रखना। लॉक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को लॉक कर लेना और दूसरों को रास्ते से हटा देना कि भाई मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे अलोन रहना है, अकेले रहना है, दिस इज लॉक अवे। द नेक्स्ट वन इज रन अवे। रन अवे का मतलब क्या हो गया, ये लो, रन का मतलब तो दौड़ जाना है, दौड़ गए आप, निकल लिए एक रास्ता लेके, जैसे चोर करता है ना ऐसा। जैसे चोर घर में घुसा, फिर एक खिड़की का रास्ता बनाया और वहां से हो गया रन अवे, चोरी से निकल जाना। डिड यू एवर रन अवे फ्रॉम होम एज अ चाइल्ड, कभी तुम घर से भाग गए हो बिना बताए, कभी तुमने किया ऐसा, कभी आपने कुछ ऐसा किया। डिड यू एवर रन अवे फ्रॉम योर होम, कभी भागे हो बचपन में घर छोड़ के। बच्चों को देखा है मैंने गुस्सा करके, मेरा भाई चला जाता था घर से भाग गया, भाग गया मतलब ऐसे नहीं भागता था कि परमानेंट ही भाग गया, मतलब घर से चला जाता था, पता लगे ताऊ जी के बैठ गया जाके छुप के और घर में गुस्सा वुस्सा कर दिया है, तो उसने रन अवे कर लिया, मतलब दौड़ गया एक रास्ता पकड़ के, चोरी छिपे भाग जाना, एस्केप कर जाना, बता के नहीं, पीछे वाले रास्ते से। ये मान जा तू, राजगौरव जमीन पे आजा, मुझे देखना बंद कर, ये देख ले, हाँ? कभी कुछ पगले, टाइम को वेस्ट मत किया करो, यूज करो। आपकी जिंदगी में पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समय, सबकी में है। लाइफ में आपका जो भी समय चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका अब का समय डिसाइड करेगा कि कल क्या होगा, कोई डिसाइड नहीं करता। अगर हम सोचे भगवान डिसाइड करेगा, पड़ोसी डिसाइड करेंगे, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, भगवान, भाई बहन डिसाइड करेंगे, नो वन कांट। आप डिसाइड करेंगे आपका कल क्या होने वाला है, और फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे, इन्वेस्ट योर प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर। अगर आप आज का टाइम खराब करेंगे तो कल का टाइम खराब हो जाएगा। टोटली अप टू यू बेटा, वेस्ट नहीं करते, सही जगह पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ गुस्सा होके भाग जाना, इसे रन अवे कहते हैं, ठीक है।
अगली प्रपोजिशन को देखते हैं हम। अनुराग अग्निहोत्री जी, बेटा ऐसे तो कैसे होगा, बाकी आप कॉल कर लीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। चलो अगला देखते हैं, कोल नाम का प्रपोजिशन। अब कोल भी एक वर्ब है, आपको अच्छे से पता है। कोल का मतलब तो माम बुलाना होता है। अब कोल के साथ भी बहुत सारी प्रपोजिशन लगती है, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल ऑन। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और उनके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी और फिर आप इस कॉल को घर से पढ़ के आएंगे और फिर हम कल को रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, फिर आप इसको पढ़ेंगे क्लास के बाद, फिर हम आपसे कल मिलेंगे, फिर हम कॉल को फिर से डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, आपको पक्की याद हो जाएगी, 3 बार हो जाएगा वो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ बताऊंगी, अभी सिर्फ बताऊंगी, समझाऊंगी तो मैं कल, फिर उसके बाद आप एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं कल फिर से बताऊंगी। इससे हमें पक्की याद हो जाएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली हमारी कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है, जैसे लिखा है नीचे, टीम हैज टू कॉल बैक व्हाट ही लर्नड इफ ही वांट्स टू पास द एग्जाम। आपको समझ में भी आ गया होगा। कॉल बैक, याद करना किसी को, है ना। बैक मतलब वापस से, कॉल मतलब बुलाना। अब इसके 4 मीनिंग हो सकते हैं और आपके सामने है, चारों पढ़ के आएंगे आप। ठीक है, हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बेटा, बस ऐसे ही बता रही हूँ। कॉल डाउन, अब किसी को नीची नजर से बुला रहे हैं आप, इसका मतलब उसको डांट रहे हैं। कॉल डाउन, कॉल मतलब बुलाना, डाउन मतलब उसको नीचा फील करा रहे हैं, तो किसी को डांटना क्या होता है, कॉल डाउन। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, याद करना। कॉल फॉर, अब आपने किसी को कॉल करी, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, आस्क फॉर, पूछने के लिए, आपको कोई रिक्वायरमेंट थी, कोई इंक्वायरी थी, किसी चीज के बारे में पूछना था, इसलिए तो आपने कॉल फॉर किया, के लिए पूछना। दिस पोजीशन कॉल्स फॉर सम क्रिएटिविटी, बोला कि जरूरत है इस पोजीशन को क्रिएटिविटी की, तो कॉल फॉर जरूरत होना, है ना, रिक्वायरमेंट होना, आस्किंग होना। कॉल इन, जब आप किसी से पूछने की मैं अंदर आ जाऊं तो कॉल इन का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई संदेश भेजना है, कॉल इन का यूज करते हैं। किसी को आप कॉल करने को बोले, कॉल कर दे, टू मेक अ फोन कॉल टू एनीवन इज आल्सो कॉल इन। ठीक है, सिर्फ बता रही हूं, कल एक बार फिर से देखेंगे। कॉल को हमने कर दिया ऑफ, इसका मतलब कैंसिल, किसी चीज को कैंसिल कर देना। देखो कॉल इन मतलब किसी को फोन करना, कॉल ऑफ मतलब ओ डबल एफ ऑफ, कट, तो कट का मतलब कैंसिल। द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑन, कॉल ऑन तो प्लस हो गया, अब आप किसी से मांग रहे हैं हेल्प। ऑफ तो मतलब कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प। कॉल ऑन का मतलब होता है आपको हेल्प चाहिए, तो आप जब किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, तो कॉल को ऑन रखेंगे या ऑफ कर देंगे, ऑन रखेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट करनी है अब तो यार। द लास्ट वन इज कॉल आउट। अब कह रहे हैं जैसे लड़ाई हो गई दो लड़कों की आपस में, तू बाहर मिलियो मुझसे, ऐसे कहते हैं चौराहे पे मिलियो। दिस इज कॉल आउट, बाहर बुलाना। बाहर बुलाना, किसी को चैलेंज करना कि तुझे मैं बताता हूं, दिस इज call out. The next one is call up. Call up is also equal to call back. Call up some memories, call up some question, call back some question. This is call up and call back. The last one is call upon. इसका मतलब हो गया ऊपर तो नहीं बुला रहे हैं आप, call upon. Call upon का सेंस हो गया to warn या फिर order या requirement. ठीक है, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे ऑन था ना, अपोन था। ऑन में तो हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। कॉल अपोन, ऑन से थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है, और ये हो गया किसी को ऑर्डर देना, थोड़ा सा वैसा, मतलब थोड़ा हार्ड हो गया। कॉल ऑन में थोड़ा सॉफ्ट था, कॉल अपोन थोड़ा हार्ड हो गया। इसके आगे की सेट हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया है, प्लीज अपने 10 मिनट इसके ऊपर बिता दीजिएगा। अदरवाइज बेटा फ्रेजल वर्ब ऐसा टॉपिक है, कितना ही पढ़ा लें, कितना ही मैं कोशिश कर लूं, जब तक आप उसके अंदर अपना एफर्ट नहीं डालेंगे वो आपको नहीं होगा। कल सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास में आए, कॉल को 15-20 मिनट लगा के आए, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं और आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय, सी यू सून।